नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर एक नया नया विवाद अभी जस्ट आया है और हमेशा से विवादों में ही रहा है। लेकिन अभी जो विवाद आया है, आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? जिनका रिजल्ट आया है, जिनका नहीं आया है, जो नोटिस वाले वो लोग भी देखिए, सारे लोग देखिएगा। जिनका काउंसलिंग हो गया, जिनका नहीं होगा, क्योंकि आपके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि विस्तार से मैंने बताया है सारी चीजों को। सबसे पहले आप जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये कई सारे मामले हैं जो आपको जानना आती है उससे, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पे आपके भविष्य का सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्या बातें सामने आ रही है। देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती विवाद मुख्य बिंदु, यानी कि सहायक आचार्य को लेकर के क्या क्या विवाद चल रहे हैं अभी फिलहाल। अभी अपडेट जो आया है, देखिए सबसे पहले अगर ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें, कई सारे पॉइंट को मैंने डिवाइड किया है। सारे पॉइंटों को मेन मेन जो बातें उसको मैंने यहाँ टाइपिंग करके आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के विवाद उत्पन्न क्या है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है। क्या आदेश दिया? ध्यान दीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कुल पदों पर नहीं बल्कि केवल जनरल यानी कि अनारक्षित पदों पर ही लागू होगा। देखिए क्या बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि आरक्षण को लेकर जो विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बात कर रहे हैं हम लोग। अभी झारखंड का भी बात करेंगे, इससे कोरिलेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, एमपी का जो आपका हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि ईडब्ल्यूएस, जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी वाले जो है 10% आरक्षण का जो कुल है ना, उसे पदों का नहीं बल्कि आपका जो है केवल जनरल अनारक्षित, कितना जनरल अनारक्षित के पदों पर ही लागू होगा। यहाँ से क्लियर हो गया ना। देखिए ये सब मामले आप जानिए। और यानी कि यदि 100 पद है, यानी कि कुल 100 पद है, जिसमें से 37 जनरल सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस को 37 का 10% यानी कि केवल 3 से 4 सीटें ही क्या होगा, मिलेंगे, ना कि पूरे 100 का 100, है ना। देखिए 100 का 10% यानी कि 10 सीटें। क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला यदि 100 सीट है, कितना 100 सीट है ना, 100 पद है, जिसमें से 37 आपका जनरल सीट, कितना जनरल आपका यूआर में आपका 37 है ना, 37 जनरल सीट है। तो अगर ईडब्ल्यूएस को 37 का 10% यानी कि केवल 3 से 4 सीट ही मिलेगी, समझे। 10% यानी कि 3 से 4 सीट ही, यानी कि पूरे 100 का 10% ही। क्लियर? जितना है उसी में से। और यहाँ पे सहायक आचार्य में भी इसका हम लोग अभी बात करेंगे। एक और पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियन की 219 पदों पर भर्ती में विवाद हुआ था। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्हें 22 सीट मिलनी चाहिए। जो अभ्यर्थी थे उन्होंने दावा किया कि हमें कितना 22 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन देखिएगा कुल 10% के हिसाब से आपका, लेकिन विभाग ने सिर्फ 4 सीटें दी, क्योंकि यह जनरल सीटों का 10% था। कितना? जनरल सीटों का 10%। समझ रहे हैं यहाँ पे? देखिए कि किस तरीके से खेला किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अन्य आरक्षित श्रेणी यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी से अलग है, सिर्फ जनरल सीटों में ही दिया जा सकता है। समझे? बात यहाँ पे आ चुका है किस तरीके से छात्रों के साथ में एक तरीके से धोखे किया जा रहा है ना, धोखा किया जा रहा है। समझिए बात, क्या क्या कर रहा है लोग, क्या क्या कर रही सरकारें। चलिए आगे देख लीजिए। हम लोग झारखंड सहायक आचार्य की स्थिति हम लोग देखेंगे। अगर झारखंड सहायक आचार्य, मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया पता है आपको? मैंने एग्जाम्पल पहले दे दिया ताकि आपके मन में कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्यों बता रहे, इसलिए मैंने बताया कि पहले इसको समझ लीजिए, है ना। मैथ के कैलकुलेशन करने से पहले गिनती सीखते हैं ना, शब्द बनाने से जो छोटे छोटे उसको पहले सीखा जाता है ना। तो डायरेक्ट कोई व्यक्ति सेंटेंस नहीं समझ सकता, छोटे छोटे शब्दों को सीखते सीखते धीरे धीरे समझता है। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको। अब वहां का केस, अब सहायक आचार्य को देख लीजिए। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की स्थिति क्या है। झारखंड सरकार ने अपने विज्ञापन में कुल पदों का 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया है। कितना? कुल 10% दे दिया है। उदाहरण के लिए हम लोग अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए अगर हम यदि किसी जिले में 227 पद है, कितना 227 पद है,
तो 22 से 23 सीटें ईडब्ल्यूएस को ही दी जाएगी। कितना, देखिए ध्यान दीजिए, यदि किसी जिले में 227 सीटें, कितना 227, और तो उसमें से आपको 22 से 23 सीटें ही ईडब्ल्यूएस को दिया जाएंगे। यदि 170 पद है तो पूरा 70 सीटें ईडब्ल्यूएस को दिए जाएंगे। क्लियर, यहाँ से समझ गए। आगे हम लोग बात करें, यह स्थिति बनी है कि कई जिलों में, है ना, कई जिलों में ओबीसी, विशेषकर ओबीसी 1, ओबीसी 2 को 0 सीट, है ना, 0 सीट मिली, लेकिन ईडब्ल्यूएस को हर हाल में सीटें दे दी गई। समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दूंगा। इसीलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ, कोई भी जानकारी हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, क्या चल रही आपके साथ, क्या हो सकता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे और क्या बातें सामने आ रही। विवाद की जड़ क्या है, झारखंड सरकार ने मध्य प्रदेश कोर्ट के निर्णय के विपरीत कुल सीटों को 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया। यहाँ पे अलग ही खेल चल रहा है ना, देखिएगा। इससे अन्य वर्गों ओबीसी, एसटी, एससी का नुकसान हुआ है और ईडब्ल्यूएस को अनुपात, यानी कि ईडब्ल्यूएस को अनुपात से अधिक सीटें मिल गई है। पता है ना आपको, अनुपात से अधिक सीटें मिल गई है। संभावना है कि इसे लेकर के जल्द ही केस दायर होगा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के आरक्षण पर झारखंड में भी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, समझे। इसीलिए मैंने वो उसका एग्जाम्पल दिया। देखिए सहायक सार में किस तरीके से कोरिलेट करके समझा दिया मैंने आपको, और ये जरूरी भी था, है ना। बहुत गलत हो रहा है छात्रों के साथ में। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, नतीजा, यदि कोर्ट का आदेश झारखंड पर भी लागू हुआ तो ईडब्ल्यूएस की सीटें घटेगी, समझे। ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ जनरल सीटों से निकाली जाएगी और ओबीसी व अन्य वर्गों के लिए अवसर बढ़ेंगे, अन्य वर्गों के लिए अवसर बढ़ेंगे। और जरूरी भी है, वर्तमान विज्ञापन यदि विवादित हो चुका है और इस पर कानूनी कार्रवाई का लगभग तय है। आपको पता है कि कई सारे विवाद से घिरा सहायक आचार्य, और जाहिर सी बात कोर्ट कचहरी के मामले भी आज 7 तारीख हो गई ना, हाँ 7 तारीख। अब देखिए कल आपका सुनवाई है, क्या क्या बातें सामने आएगी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही कल हो सकता है धमाका भी हो जाए, बहुत लोग इंतजार करें, हम लोग भी इंतजार करें। मैं कल अपडेट जरूर करूंगा आपको। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे यह मामला बहुत ही बड़ा बन सकता है, क्योंकि यह सीधे सीधे किस चीज को टारगेट करता है, सीधे सीधे आरक्षण की वैधता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है, समझे। ये सब चीजें सामने आ रही है, तो इन सारी चीजों से एक तरीके से छात्रों के मन में असंतोष भी है, एक डर भी लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है। छात्र डिमोटिवेट हो रहे, टेंशन ना लीजिए, रिजल्ट को लेकर के जितने भी त्रुटियां हैं सारा का सोल्यूशन किया जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा, है ना। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज मान के आपको चलना है, और गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठाया जा रहा है ना। और रिजल्ट को लेकर के एसएसटी भाषा वाले काफी ज्यादा परेशान हो, 1 to 5 वाले भी, तो कल के बाद ही आपका रिजल्ट आ सकता है। कल शाम तक 1 to 5 का आ सकता है, सुनने में तो आ रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब करने में मेरा का रीजन क्यों है पता है आपको, क्योंकि कई सारे छात्र जो है ना गलती करते हैं, यहाँ पे वीडियो को पूरा नहीं देखते, ना ही वो नोटिस का जवाब देने जानते हैं। कचहरी चले जाते हैं, कचहरी में गलत तरीके से एडिट करके दे देते हैं, और वहां पे चले जाते हैं जमा करने, वहां पे नोटिस देने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आता है ना। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ में ऐसा हो, इसलिए बोलता हूँ बगल में घंटी का आइकन भी आएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबाकर ऑल कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप देखिए। कोई भी वीडियो तुरंत देखिए, 10 मिनट का टाइम देना है ना आपको, आपके पास 24 घंटा का टाइम, 10 मिनट आप टाइम नहीं दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। बस आपके अंदर वो नौकरी लेने का जज्बा होना चाहिए कि कौन सा अपडेट आ रहा है। बहुत सारे छूट जाते हैं, अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी बात आपकी इच्छा, आप पर मैं छोड़ता हूँ। पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ डाउट है तो आप जरूर पूछेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।